दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का आज हरिद्वार में एक अधिवेशन था और तमाम देश के किसान आज यहाँ मौजूद थे और कुछ युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एस.के. तोमर है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति मास्टर शिवराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूं कि जितने भी अब तक के किसान संगठन हैं उन सब में इसने सबसे पहली लाइन में अग्रणी हो चुका है। ये हमारा भारतीय किसान लोक शक्ति संगठन, इसमें हमारे मास्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शिवराज सिंह हैं, उनकी कड़ी मेहनत और उनके कुशल नेतृत्व का ये कमाल है। और सभी भाई जो हमारे पदाधिकारी सदस्य और जितने भी हमारे प्रदेश लेवल, मंडल लेवल, जिले लेवल की, तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, जितने में इनकी भी कड़ी मेहनत है इस संगठन को आगे बढ़ाने में। ये जो आज अधिवेशन हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसमें अधिवेशन जो होता है, ये हमारे अधिवेशन हरिद्वार में होता है, मथुरा में भी होता है और प्रयागराज में भी होता है। और जो अधिवेशन होता है, ये एक तो अधिवेशन ये होता है कि सोते हुए लोगों को, प्रशासन को जगाना कि यदि हम अधिवेशन नहीं करेंगे, ये शिविर नहीं लगाएंगे तो प्रशासन सोता रहेगा, उसे किसानों की चिंता नहीं रहेगी, किसानों के साथ क्या समस्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो ये अधिवेशन और शिविरों के माध्यम से हम प्रशासन को ज्ञापन देते हैं जो मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को पहुंचे देश के को, और किसानों की समस्या क्या है, उन किसानों की समस्याओं का निदान जल्दी से जल्दी हो सके। प्रशासन को इस बात की सूचना हम उसके अपने ज्ञापन के माध्यम से देते हैं सभी अधिवेशन में। आपका नाम क्या है? अनुराग गुप्ता। गुप्ता साहब, जो ये अधिवेशन, तो क्या लगता है कि किसानों की समस्या का समाधान हो पाएगा यहाँ से? क्योंकि प्रशासन तो सुनता नहीं है किसानों की। प्रशासन का ये सरकार भी नहीं सुन रही किसानों की। ये सरकार कितनी, हम तो बेशरम कहेंगे सरकार को कि इसने कोई भी काम, सिर्फ इसका पत्र उसमें देखिए आप, मीडिया ही में है इसका चल रहा है कि इसने जमीन पर कोई काम ही नहीं इसका है किसानों के लिए। कह देंगे, अभी बहस हुई थी हम लोगों की योगी जी से, तो उसमें भी काफ़ी बहस हमारी हो गई थी। तो वो गए 36,000 करोड़ मैंने ऋण माफ़ कर दिया। तो मेरी यही बात है, उन्होंने ऋण माफ़ कर दिया, हमें कोई आपका वो नहीं चाहिए हमको ना भाई, भीख नहीं चाहिए किसानों को, ले मेरे फसलों का वाजिब दाम मिल जाए और क्या चाहिए मुझे। हम भाई के आपसे क्यों लेंगे ऋण, क्यों लेंगे आपसे? भाई खर्चा मेरा 10,000 रुपया है, आप हमारे 5,000 में ले रहे, तो क्या होगा? 5 मजबूरी है मेरा सामना जो है, ऋण लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये किसान मोर्चा यूनियन लोक शक्ति के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल साहब भी हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, ये जो अधिवेशन हो रहा है, इसको लेके क्या आप लोगों की आगे की रणनीति रहेगी? और किसानों के जो मुद्दे हैं, मैं उस पर आता हूँ। किसानों के जो मुद्दे जो अक्सर मतलब सिर्फ सरकार सुनती है पर पूरे नहीं किए जाते, तो क्या लगता है कि इस तरह के अधिवेशन उनको उनका मंजिल तक पहुंचा पाएंगे किसानों को? देखिए, अधिवेशन के दौरान ना एक मार्ग तय होता है। जब तक ये अधिवेशन होते हैं तो एक मार्ग तय होता है जिसमें हम लोग चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि किस तरीके सरकार को जगाया जाए। बाकी अनुराग जी ने जो अभी बात कही कि योगी जी ने बोल दिया कि 36,000 करोड़ के कर्जे माफ़ कर दिए। भाई, मुझे कर्जे क्यों दे रहे हो? आप मुझे स्किल दो ना। अब सरकार की एक और योजना है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। जब PMKVY चलाते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और सरकार की जितनी मिनिस्ट्री हैं सब स्किल पे काम कर रही हैं, पर वो सब कागज पे है। मैं आपको लिख के देता हूँ, एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसपे बजट। ये तो खैर सूर से रहा है कि जितनी भी योजना आती है कागजों पे रहती है। नहीं, इनका मुख्य उद्देश्य है, मैं आपको कर्जा दे दूंगा लेकिन आपको काबिल नहीं बनाऊंगा, और काबिल बनाऊंगा तो कागजों पे बनाऊंगा। मेरी योजनाएं तो चलेंगी, हर मिनिस्ट्री की योजना चलेगी कि मंत्रालय से योजना चल रही है स्किल की, कि सब हुनर और ये, पर वास्तव में वो योजना 1-1 साल तक नहीं आती हैं। पूरा पिछला 2024 जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, कोई भी योजना जमीन पर नहीं आई, ट्रेनिंग पार्टनर को अलॉटमेंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और मिला तो रद्द हो गया। क्या कहना चाहिए? देखिए, योजना सरकार ने बना दी, उसमें जैसा किसी भी, चाहे हमारी पुलिस हो, फोर्स हो, चाहे प्रशासन हो, हम लोगों में से निकले हुए आदमी हैं, ठीक है ना। वही उस योजना को धरातल पर पूरी तरीके से उसका काम ही नहीं करते हैं। सरकार का काम है योजना बना दी, अब हम जैसे, आप जैसे ही तो वहाँ सरकार में, प्रशासन में बैठे हैं, वही काम करना नहीं चाहते। आप किसी भी चीज़ में चले जाइए, इतना भ्रष्ट है। जब से ये सरकार आई है, पहले थाने में लेते थे 5,000, अब लेते हैं 20,000।
समझ गए, काम होते नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन के जो हम लोगों में से जो लोग निकल के जाते हैं उनकी भी बड़ी चूक होती है और गलती है कि वो एक आगे चल के पीछे वाले को समझते ही नहीं है कि कौन पीछे है, किसान है, गरीब है, मजदूर है, किसी की विधवा माँ है या कुछ भी है, उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना पेट भरना है। तो हमारे जितने भी ये भारतीय किसान लोक शक्ति संगठन है, अभी आपने देखा होगा कि खतौनी बनती है। खतौनी होता है खेतों का मालिकाना हक। अब किसी का घर है, किसी के घर का कोई मालिकाना हक नहीं है, बाहर कोई चला गया, किसी ने कब्जा लिया उसका घर, वो ना तो आपका प्रशासन में दिखा सकता कि ये मेरा घर था, ना कोर्ट में दिखा सकता था मेरा घर था। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह के अथक प्रयासों से हमारा घरौनी बनने का काम शुरू हो गया है और जिसका उन्होंने उद्घाटन भी घरौनी देने का मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है। तो ये भी है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी जागरूक होना पड़ेगा, उसको भी गरीब और किसानों की सरकार, मात्र सरकार ही नहीं करेगी इसमें कुछ, हमारा प्रशासन भी करेगा इसमें, जिसमें हम तुम जैसे लोग बैठे हुए हैं। ये भी चीज है। तो हम लोगों में से ही भ्रष्ट लोग निकल के बन रहे हैं ना, ये समझिए आप। ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद।